हाय व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूं रिमता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक प्योर हॉरर सुपरनैचुरल मूवी की एक्सप्लेनेशन लेके आई हूं जिसका नाम है एक्सोर्सिज्म ऑफ गॉड। ये मूवी इसी साल यानी 2022 में फरवरी में रिलीज हुई है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है एलेहांड्रो हिडेल्गो ने, जिन्होंने हाउस ऑफ द एंड ऑफ द टाइम को भी डायरेक्ट किया है। IMDb पे इस फिल्म की रेटिंग 5.4 की है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द रोलर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी की शुरुआत 2003 के साल की एक काली रात से होती है, जहां हम एक डॉक्टर नेल्सन को देखते हैं जो कि अपनी कार से कहीं जा रहे होते हैं और वो डर के मारे क्रॉस को पकड़ रहे थे। वो बहुत ही घबराए हुए थे। हम देखते हैं कि वो एक चर्च में जाते हैं जहां उन्हें फादर पीटर मिलते हैं और डॉक्टर नेल्सन उन्हें अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि किसी को फादर पीटर की बहुत जरूरत थी। अब नेल्सन और फादर पीटर एक घर में पहुंचते हैं। इस घर में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि है मगाली। मगाली को हम डीमन से पूरी तरह पोजेस्ड देखते हैं, जिसे डीमन किसी भी हालत में छोड़ने नहीं वाला था। जब मगाली की फैमिली मेंबर गॉड का नाम लेती है तो डीमन उस लेडी के हाथ को पीछे की तरफ मोड़ के तोड़ देता है और यहाँ फादर पीटर जान चुके थे कि उन्हें इसी वक्त एक्सोर्सिज्म करना होगा। इसके लिए वो फादर माइकल को कॉल करते हैं और उनसे परमिशन मांगते हैं, लेकिन फादर पीटर के पास इतनी स्ट्रॉन्ग फेथ नहीं थी और उन्हें एक्सोर्सिज्म का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। फादर माइकल उनसे 2 दिन रुकने के लिए बोलते हैं, लेकिन फादर पीटर कॉल कर देते हैं। मगाली को देख के लग रहा था कि वो डीमन बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी फादर पीटर एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करते हैं। डीमन जानता है कि फादर की प्रेयर्स कमजोर हैं क्योंकि फादर को एक्सोर्सिज्म की कोई भी नॉलेज नहीं है और उनकी प्रेयर्स डीमन को रोक नहीं सकती। अब वो डीमन फादर पीटर को मगाली की बॉडी के थ्रू सीड्यूस करता है और फादर का ध्यान भटकाने लगता है। वो डीमन फादर पीटर से कहता है कि वो मगाली की बॉडी को तभी छोड़ेगा जब वो फादर के अंदर जाएगा, लेकिन पीटर प्रेयर पढ़ते जा रहे थे और हम देखते हैं कि मगाली बेहोश हो जाती है और जब मगाली की आंखें खुलती हैं तो वो नॉर्मल लग रही थी। अब वो फादर को किस करती है और फादर अपना कंट्रोल खो देते हैं, जिसके बाद वो डीमन फादर को पोजेस कर लेता है। अब कहानी 18 साल आगे आती है जहाँ फादर पीटर ठीक थे और वो एक ऑर्फनेज के बच्चों की देखभाल करते हैं। वो गांव वालों की 18 साल से मदद कर रहे हैं। वो लोगों के लिए एक सेंट हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि गांव के बच्चे अनजान बीमारी से मर रहे हैं और उनमें से एक था फिलिपीने, जिसे तेज बुखार था, लेकिन नेल्सन एज अ डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते। उन्हें इस बीमारी की वजह नहीं पता चल रही है और अब तक 4 बच्चे मर चुके हैं और हॉस्पिटल की हालत भी खराब है। वहाँ खाना और दवा भी काफी कम है। फादर पीटर को लगता है कि ये गॉड का पनिशमेंट है जो गॉड ने उन्हें दिया है एक्सोर्सिज्म के वक्त किए गए सिन के लिए। और अब फादर पीटर बिशप के सामने कन्फेस करना चाहते हैं, लेकिन नेल्सन कहता है कि उस वक्त फादर पीटर डीमन से पोजेस्ड थे और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन फादर पीटर चाहे अपने सिन की कोई भी वजह बता दें, लेकिन वो अपने सिन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब वो बिशप को वो कैसेट देने जाते हैं जिसमें मगाली के एक्सोर्सिज्म की रिकॉर्डिंग थी, जिसमें उनका सिन रिकॉर्ड था, लेकिन बिशप उन्हें डोनेशन के पैसे देते हैं और फादर पीटर उस कैसेट को छुपा लेते हैं क्योंकि अगर उन्होंने बिशप को वो कैसेट दे दी तो उन्हें डोनेशन के पैसे नहीं मिलेंगे जिससे वो उन बच्चों की मदद कर सकते हैं। हम देखते हैं कि फादर पीटर ने डोनेशन के पैसों से बच्चों का इलाज करवाना शुरू कर दिया था, लेकिन फादर पीटर को उनका सिन अंदर ही अंदर खाए जा रहा था क्योंकि लोग उन्हें सेंट समझते हैं, पर वो ऐसे नहीं थे। फादर पीटर उस सिन की क्षमा रोज भगवान से मांगते हैं और आज रात भी हम उन्हें माफी मांगता हुआ देखते हैं जब उन्हें किसी चीज की आवाज आती है और फादर पीटर देखते हैं कि चर्च में गॉड की मूर्ति गायब थी और फादर को वहाँ खून गिरा हुआ दिखता है। उस खून का पीछा करते हुए वो देखते हैं कि एक आदमी एक कोने में खड़ा रो रहा था। अंधेरा होने की वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन जब वो आदमी मुड़ता है तो वो इविल जीसस था, लेकिन वो जीसस नहीं शैतान था। ये देख के फादर पीटर डर जाते हैं और उनकी नींद टूट जाती है क्योंकि वो ये भयानक सपना देख रहे थे। और उसी रात हम एक जेल का सीन देखते हैं जब वहाँ काम करने वाला एक आदमी एक लड़की को खाना देने आता है, लेकिन वो लड़की उसकी उंगली ही खा जाती है और वो बस यही कहती जा रही थी कि उसे फादर पीटर से मिलना है। यहाँ हमें साफ पता चल जाता है कि वो लड़की कोई क्रिमिनल नहीं बल्कि वो पोजेस्ड थी। अब जेल का जेलर फादर पीटर को ये बात बताता है कि वो लड़की फादर पीटर से मिलना चाहती है और उसका इलाज कोई भी दवा नहीं कर सकती। अब फादर पीटर और नेल्सन दोनों जेल जाते हैं और उस लड़की से मिलते हैं जिसपे खून का इल्जाम था क्योंकि उसने एक आदमी को मार के पेड़ से लटका दिया था और बाद में पता चला कि उस आदमी की गर्दन टूट गई थी और शरीर के हर जगह से खून निकल रहा था। यहाँ हमें जेलर से पता चलता है कि एस्पेरेंजा ने 2 हफ्तों से कुछ नहीं खाया था, जो कि बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है।
और ये लड़की थी एस्पेरेंजा। अब जब पीटर एस्पेरेंजा को देखता है तो वो बताती है कि उसके साथ 4 बच्चों की आत्मा है और अब वो पीटर से सिडक्टिव वे में कहती है कि पीटर उसे जानता है, वो पहले भी मिल चुके हैं। दोस्तों, ये वही डीमन था जिसका सामना पीटर से पहले भी हुआ था मगाली के एक्सोर्सिज्म के वक्त। ये डीमन पीटर को उसके सीन के बारे में याद दिलाता है कि पीटर कैसे एक्सोर्सिज्म के वक्त बहक गया था। ये देखकर पीटर वहाँ से चला जाता है और एक्सोर्सिज्म करने से मना कर देता है क्योंकि वो दोबारा कोई भी गलती नहीं करना चाहता था। और तब एस्पेरेंजा की माँ पीटर से मिलती हैं और यहाँ आता है एक ट्विस्ट कि एस्पेरेंजा की माँ और कोई नहीं बल्कि मगाली थी, जिसपे फादर पीटर ने एक्सोर्सिज्म किया था। दरअसल जब फादर पीटर अपना कंट्रोल खो चुके थे तब वो डीमन फादर के अंदर चला गया था और उसने मगाली का रेप कर दिया था, जिसके बाद फादर पीटर ने अपने ऊपर कंट्रोल पाया और उस डीमन ने फादर को छोड़ दिया। पीटर ने उस वक्त ये बात छुपा ली थी और कभी भी किसी को कुछ भी नहीं बताया। सबको लगा कि मगाली के ठीक होने की वजह फादर पीटर हैं, लेकिन फादर पीटर को पता था कि उन्होंने क्या सिन किया था। या हमें ये भी पता लगता है कि फादर पीटर मगाली से प्यार करते थे। मगाली फादर पीटर को बताती है कि एस्पेरेंजा पीटर की ही बेटी है, लेकिन पास में डीमन ने फादर पीटर को छोड़ने के बाद वो मगाली के बच्चे में चला गया था और वहीं छुप गया, यानी एस्पेरेंजा में। ये सुनकर फादर पीटर को अपने आप से और नफरत होने लगती है कि एस्पेरेंजा उनके सिन का नतीजा है और उसे अब पोजीशन झेलना पड़ रहा है। हम देखते हैं कि ऑर्फनेज के बच्चों की हालत खराब होने लगती है और फिलिपिने की मौत हो जाती है। तब फादर पीटर को याद आता है कि उस डीमन ने बच्चों के बारे में कहा था और वो डीमन ही इन बच्चों की इस हालत का जिम्मेदार है। इसीलिए फादर पीटर डिसाइड करते हैं कि वो एस्पेरेंजा पे एक्सोर्सिज्म करेंगे। इसीलिए वो बिशप से परमिशन मांगते हैं और बिशप फादर पीटर को इसकी परमिशन दे देते हैं, जो कि उन्हें पिछले एक्सोर्सिज्म में नहीं मिल पाई थी। हमें पता चलता है कि फादर पीटर को हर रात इविल जीसस के सपने आते हैं, जिसमें वो देखते हैं कि वो इविल उनका गला दबा रहा है, लेकिन फादर पीटर अपने आप को बचाने के लिए हिल नहीं पाते। उन्हें स्लीप पैरालिसिस हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि फादर पीटर ने अपने साथ एक और फादर को ज्वाइन करने के लिए बुलाया था, जिनका नाम था फादर माइकल, यानी वही फादर जिनसे फादर पीटर ने एक्सोर्सिज्म की परमिशन मांगी थी मगाली के वक्त। और अब इन दोनों की बातों से हमें यहाँ डीमन का नाम पता चलता है, जो कि है बेलबन। फादर माइकल का सामना इस डीमन से एक बार हुआ है और तब फादर माइकल ने उसे हरा दिया था। इसलिए फादर पीटर ने उन्हें ज्वाइन करने के लिए कहा है और एस्पेरेंजा को पोजेस्ड करने वाला डीमन भी बेलबन है। यहाँ फादर माइकल बताते हैं कि 2000 साल पहले बेलबन ने जीसस को पोजेस करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। लेकिन बेलबन डीमन एक पावरफुल डीमन है और उसके पास कई मैजिकल पावर्स हैं। दोस्तों, मैंने इस डीमन पे एक वीडियो बनाया है जिसमें आप और भी टाइप्स ऑफ डीमंस के बारे में जान सकते हैं। इसके लिए आपको ऊपर के आई बटन को प्रेस करना होगा और वहां जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नाउ बैक टू द स्टोरी। अब यहाँ फादर पीटर फादर माइकल को अपने बुरे सपनों के बारे में बताते हैं। तब फादर माइकल कहते हैं कि बेलबन पीटर को पोजेस करना चाहता है और फादर पीटर उसके प्लान का एक हिस्सा है और इस डीमन से लड़ने के लिए उन्हें अपनी सोल को प्योर करना होगा और कोई भी सिन अपने अंदर नहीं रखना होगा। लेकिन फादर पीटर ने अपना सिन अपने अंदर अभी भी रखा हुआ है। उन्होंने अभी तक अपने गुनाह को कन्फेस नहीं किया है। उसी रात दूसरी तरफ चर्च में हम सिस्टर कैमिला को देखते हैं जो प्रेयर्स कर रही थी और वो देखती हैं कि मदर मैरी की मूर्ति गायब हो जाती है। वहाँ उन्हें खून की कुछ बूंदें दिखती हैं जो एक तरफ जा रही थी और उसका पीछा करते हुए सिस्टर देखती हैं कि वहाँ एक कपड़ा पड़ा है। जब वो उस कपड़े को हटाती हैं तो उस कपड़े में एक मरा हुआ बच्चा रखा था। ये देखकर सिस्टर कैमिला डर जाती हैं और सिस्टर कैमिला को ईविल मदर मैरी दिखती हैं जो डीमन उन्हें दिखा रहा था। वो ईविल सिस्टर पे हमला कर देता है और उन्हें खींच के अपने साथ ले जाता है। तभी वहाँ खड़े बच्चों को अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और वो डर के मारे दरवाजा बंद कर देते हैं। लेकिन दरवाजे की दूसरी तरफ से आवाज आती है कि खेलने का वक्त हो गया है और दरवाजा खोल के कैमिला अंदर आती है जो कि पजेस्ड हालत में थी और वो बच्चों पर अटैक कर देती है। लेकिन तभी मगाली आके उसे रोकती है, लेकिन कैमिला उसे घायल करके एक तरफ हटा देती है। तभी वहाँ फादर्स आते हैं और सिस्टर के माथे पे क्रॉस रख देते हैं जिससे वो शांत हो जाती है। इधर फादर पीटर देखते हैं कि उन बच्चों को भी वही अनजान बीमारी लग गई थी और उन सभी बच्चों के चेहरे पे अजीब से घाव आ गए थे। इस डीमन का अटैक बढ़ता जा रहा था, इसीलिए फादर पीटर और फादर माइकल एस्पेरेंजा से मिलने जाते हैं, जहाँ फादर माइकल एस्पेरेंजा के अंदर के डीमन से कहते हैं कि वो दरअसल कोई डीमन नहीं है
वो उसे उकसाते हैं ताकि डीमन अपना असली चेहरा दिखा दे। लेकिन बेलबन बहुत ही स्ट्रॉन्ग डीमन है। वो फादर माइकल पे अपना मैजिकल चार्म यूज करता है, जिससे फादर माइकल को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और वो डीमन फादर माइकल पे अटैक कर देता है और उनका कान काट लेता है। तब फादर पीटर प्रेयर्स पढ़ने लगते हैं, लेकिन उनकी प्रेयर्स का कोई भी असर नहीं हो रहा था। हम देखते हैं कि उस प्रिजन में सारी लेडीज पोजेस्ड होने लगी थी और उनमें से एक लेडी दीवार से अपना सर मार के अपने आप को मार डालती है। इधर एस्पेरेंजा के रूप में डॉक्टर नेल्सन एस्पेरेंजा को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और सब कुछ रुक जाता है। फिलहाल तो इन लोगों ने अपनी जान किसी तरह बचा ली थी, लेकिन इन्हें पता है कि इन्हें बेलबन का सामना तो करना ही होगा। अब फादर पीटर और माइकल जेलर से कहते हैं कि उन्हें ये जेल खाली चाहिए और वो लेडीज को कहीं और शिफ्ट कर दें, लेकिन जेलर मना कर देता है, जिस पे फादर कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये सभी लोगों के लिए बहुत ही डेंजरस होगा। फादर पीटर और फादर माइकल जानते थे कि अगर जेल खाली होगा तो बेलबन किसी को भी पोजेस नहीं कर पाएगा। तब डॉक्टर नेल्सन कहते हैं कि वो सब कुछ संभाल लेंगे और वो सारी लेडीज को इंजेक्शन दे देंगे। हम देखते हैं कि उस जेल की एक औरत सोई नहीं थी और उसने चाबी चुरा ली थी, जिसका मतलब ये था कि उन सभी लेडीज पे इंजेक्शन का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वो सारी औरतें पोजेस्ड थीं। और आज रात फादर्स को ये एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करना है, जहाँ फादर माइकल फादर पीटर से कहते हैं कि वो बेलबन के बहकावे में ना आए, चाहे वो कुछ भी कहे, क्योंकि वो किसी भी झूठ को सच दिखा सकता है। इसीलिए फादर पीटर उसकी कोई भी बात न माने। वो फादर पीटर को बताते हैं कि तुम उस डीमन से तभी लड़ सकते हो जब तुम्हें भगवान पे इतना विश्वास हो कि जब तुम उस डीमन के सामने खड़े हो तो तुम्हें लगे कि तुम ही भगवान हो। अब फादर माइकल और फादर पीटर एस्पेरेंजा के पास जाते हैं और तभी प्रिजन की लाइट चली जाती है और दरवाजा बंद हो जाता है। बाहर हम डॉक्टर नेल्सन और एक गार्ड को देखते हैं, लेकिन नेल्सन को वो गार्ड अपने साथ नहीं दिख रहा था। जब नेल्सन उसे ढूंढने जाता है तो उसे गार्ड की लाश मिलती है, जिसे बुरी तरह मार दिया गया था। तभी नेल्सन एक लड़की को देखता है जो कोने में खड़ी होकर रो रही थी और उसी वक्त हम देखते हैं कि सेल के सारे दरवाजे खुले थे और वहाँ कोई भी नहीं था। वो रोती हुई लड़की अपने हाथ को नोच रही थी। तभी एस्पेरेंजा अचानक से आके नेल्सन के सर पे वार कर देती है और हम देखते हैं कि एस्पेरेंजा के सेल का दरवाजा खुल जाता है और फादर और माइकल नेल्सन को ढूंढते हुए आते हैं। जब उन्हें नेल्सन बुरी हालत में मिलता है, मरते वक्त नेल्सन फादर से भाग जाने के लिए कहता है और तभी अचानक जेल की सारी लेडीज उन पे अटैक कर देती हैं। फादर माइकल की प्रेयर्स का असर उन लेडीज पे हो रहा था, लेकिन फादर पीटर की प्रेयर्स का कोई भी असर नहीं हो रहा था। हम देखते हैं कि एक लेडी फादर माइकल पे अटैक कर देती है। बेलबन ने उस लेडी के जरिए फादर माइकल को जान से मारने की कोशिश की थी। मरते वक्त माइकल पीटर से पूछते हैं कि उसके अंदर ऐसा कौन सा सिन है जिसकी वजह से उसकी प्रेयर्स काम नहीं कर रही हैं। वो कहते हैं कि पीटर को अपना सिन कन्फेस करना होगा। तब फादर पीटर कहते हैं कि वो जानते हैं कि वो उस डीमन का सामना नहीं कर सकते, लेकिन फादर माइकल तो कर सकते हैं, क्योंकि उनका सामना पहले भी बेलबन डीमन से हो चुका है। और यहाँ आता है एक ट्विस्ट, जब फादर माइकल कहते हैं कि जब एक्सॉर्सिज्म के वक्त उनका सामना उस डीमन से हुआ था तो उन्होंने उसके साथ एक डील कर ली थी और अब वो उस डीमन को बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि इस डील के मुताबिक फादर माइकल ने अपनी सोल का सौदा कर दिया था और मरने के बाद उन्हें हेल में जलना होगा हमेशा के लिए। इतना कहने के बाद उनकी मौत हो जाती है और पोजेस्ड लेडीज उन्हें खा जाती हैं। अब फादर पीटर अपने सिन को कैमरे के सामने कन्फेस करते हैं और वो वीडियो वो बिशप को भेज देते हैं। पीटर जानते हैं कि उन्हें निकाल दिया जाएगा, पर फिर भी वो वीडियो भेज देते हैं। अब फादर पीटर के अंदर कोई भी सिन नहीं रह गया था और वो पावरफुल हो गए थे और वो उन लेडीज पे प्रेयर्स पढ़ते हैं और अब उनकी प्रेयर्स का असर होना शुरू हो गया था। लेकिन तभी एस्पेरेंजा आके पीटर के सर पे वार कर देती है और जब फादर की आंख खुलती है तो वो अपने आप को चेन से बंधा पाते हैं। वो डीमन फादर पीटर से कहता है कि वो चाहता है कि फादर पीटर अपने अंदर से भगवान को निकाल दे ताकि वो डीमन फादर पीटर के अंदर आ सके। लेकिन फादर पीटर पूरी ताकत से प्रेयर पढ़ते हैं और अब यहाँ डीमन फादर पीटर को एक्सरसाइज करना शुरू करता है और वो प्रेयर्स को उल्टा पढ़ना शुरू कर देता है। इन दोनों ही के बीच में एक जंग सी छिड़ जाती है। दोनों प्रेयर्स पढ़ना शुरू कर देते हैं और अब इस डीमन को एहसास होता है कि इस बार पीटर पर कब्जा करना इतना आसान नहीं है और अब वो ऑर्फनेज के बच्चों को एक एक करके मारना शुरू कर देता है। और वहीं पे सिस्टर कैमिला भी थी, जिन्हें वापस इविल मैरी के रूप में वो डीमन नजर आता है। सिस्टर उन बच्चों को बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो डीमन के सामने कमजोर थी। इधर हम देखते हैं कि डीमन एस्पेरेंजा के शरीर से बाहर निकलने को तैयार हो जाता है और फादर पीटर के साथ एक डील करता है कि वो एस्पेरेंजा और बाकी बच्चों को छोड़ देगा, लेकिन पीटर को अपने अंदर से भगवान को बाहर निकालना होगा। पीटर को पता है कि फादर माइकल ने कहा था कि वो बेलबन के साथ कोई भी डील ना करे, लेकिन पीटर के पास और कोई भी रास्ता नहीं था। वो अपनी बेटी को यानी कि एस्पेरेंजा को अब और तड़पने के लिए नहीं छोड़ना चाहते थे और फादर पीटर डील मान लेते हैं
और डीमन एस्पेरेंजा के शरीर को छोड़ के चला जाता है और अब सब कुछ ठीक हो जाता है। हम देखते हैं कि बीमार बच्चे ठीक हो जाते हैं और लोग फादर पीटर को सेंट मानते हैं। अब एस्पेरेंजा फादर पीटर को थैंक यू कहने आती है और यहाँ आता है एक और बड़ा ट्विस्ट। जब एस्पेरेंजा फादर पीटर का हाथ पकड़ती है तो फादर का हाथ जल जाता है, क्योंकि दरअसल डीमन ने एस्पेरेंजा को तो छोड़ दिया था, लेकिन वो फादर पीटर के अंदर चला गया है और हम फादर पीटर की आंखों में ईविल को देखते हैं। और यहाँ एक और ट्विस्ट आता है जब हमें पता लगता है कि बिशप भी डीमन के फॉलोवर हैं, इसीलिए उन्होंने पीटर के कन्फेशन वीडियो को डिलीट कर दिया था ताकि वो वेटिकन तक ना पहुंच पाए। लेकिन भगवान की लीला को भी कोई कहाँ समझ पाया है, क्योंकि जब डीमन ने एस्पेरेंजा को छोड़ा और पीटर के अंदर चला गया था तब भगवान ने अपने एक फरिश्ते को एस्पेरेंजा के अंदर भेज दिया था। यानी अगर इस दुनिया में डीमन आ चुका है तो उससे लड़ने के लिए फरिश्ता भी आ चुका है और अब वो डीमन फादर पीटर के जरिए वेटिकन के अंदर पहुंच गया है, क्योंकि बिशप ने फादर पीटर को वेटिकन में एक ऊंची पोस्ट दिलवा दी थी ताकि डीमन अर्थ पे राज कर सके। और बस ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों, काफी वक्त बाद मुझे एक ऐसी मूवी देखने मिली जिसमें प्योर हॉरर को दिखाया गया है। खासकर मगाली का एक्सॉर्सिज्म काफी अच्छी तरीके से फिल्माया गया है। ऐसी पिक्चरें बहुत कम देखने को मिलती हैं और अगर आप मेरी माने तो आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आपको ये मूवी पसंद आएगी। इस मूवी का नाम एक्सॉर्सिज्म ऑफ गॉड इसीलिए है क्योंकि बेलवन डीमन ने फादर पीटर पे एक्सॉर्सिज्म किया, क्योंकि वो जानता था कि वो फादर पीटर ही हैं जो उसे हरा सकते हैं, क्योंकि उनका विश्वास भगवान पे बहुत ज्यादा था। मुझे इस मूवी की एंडिंग काफी अच्छी लगी है, क्योंकि हर एक्सॉर्सिज्म या पोजेशन की मूवी की तरह एक्सॉर्सिज्म सक्सेसफुल होकर मूवी खत्म नहीं होती, बल्कि धरती पे शैतान आ चुका है और उसके साथ भगवान ने अपने फरिश्ते को भी धरती पे भेज दिया है उससे लड़ने के लिए। इस मूवी के जरिए हमें ये भी दिखाया गया है कि डीमन के साथ डील का केस कितने अंदर तक पहुंच गया है, लेकिन फादर पीटर ने अपनी बेटी एस्पेरेंजा के लिए जो सेक्रीफाइस किया अपने ऊपर डीमन को कंट्रोल देके, वो एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। तो दोस्तों, ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन मैक्सिकन सुपर नेचुरल हॉरर मूवी एक्सॉर्सिज्म ऑफ गॉड को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।